हेलो बच्चों, मैं रमन सर आ चुका हूँ आपकी एक नई क्लास के साथ। जैसा कि आज आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टार्टिंग उसकी कर चुके थे। तो इससे पहले एक वीडियो हम जारी कर चुके हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम कई मुख्य बिंदु पर भी बात कर चुके थे, फार्मूला भी बता चुके थे। पर मैं बच्चों आज कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ शॉर्ट ट्रिक्स, जो हाई स्कूल की क्लास में यानी कि यूपी बोर्ड क्लास यानी कि कक्षा 10 की क्लास में आप जब बहुविकल्पीय प्रश्न आता है तो उसको बहुत ही आसानी से कैसे सवाल को विद इन सेकेंड और मतलब माइंड में ही कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम याद करेंगे, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, उनको आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस उसके लिए हम याद करेंगे ट्रिपलेट्स। तो आज की क्लास है, आज की क्लास 10th, और वो क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री की। और ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 है। और यहाँ पर भाई रमन सर इज ओके। आज की डेट क्या रही प्यारे बच्चों? आज की डेट है 22 नहीं, आज 23 है, 23 अगस्त 2026। इज ओके। तो इस क्लास में हम पहले नंबर में बच्चों ट्रिपलेट याद करेंगे। ट्रिपलेट में ज़्यादा तो नहीं, पर कुछ ऐसे ट्रिपलेट बताऊंगा। ट्रिपलेट के बारे में हो सकता है हाई स्कूल की क्लास में कुछ बच्चे ना जानते हों, पर ये बच्चों जानना बहुत आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। कैसे? जैसे ट्रिपलेट में जैसे इनको याद करना, पहला ट्रिपलेट है 3 4 5, दूसरा है 5 12 13, और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है 7 24 और 25, और चौथा है 8 15 17, और पांचवा है 9 40 और 41, और छठा है 11 60 61, और एक और नोट कर लो। 7 24 25 हो गया, 11 60 61 भी हो गया है, और ये भी हो गया है। एक और याद कर लो, 10 24 और 26। केवल ये 7 ट्रिपलेट जो आपकी स्पीड बढ़ाएंगे, और आप इसके साथ साथ में चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कर भी लोगे। याद हो गए ना? इनको नोट भी कर लीजिएगा। यानी कि 3 4 5 5 12 13। आवाज़ आ रही है? हल्की पीछे जा रही है? ठीक है, ओके। 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 10 24 26। ये हमारे ट्रिपलेट हैं। इन ट्रिपलेट को आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसा आएगा प्यारे बच्चों? ये ट्रिपलेट कहाँ पर वर्क करेंगे उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर ये बच्चों ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है, और ये वाला लंब हो गया, और ये आधा हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस वाले समकोण त्रिभुज में इसको हम ले लेते हैं ए और बी और सी, या फिर जैसे बी समकोण है तो इसको यहाँ भी, इस ए को यहाँ भी लिया जा सकता है और यहाँ से ले सकते हैं। तो इस त्रिभुज में अगर किसी त्रिभुज में बच्चों ए बी का मान, ए बी अगर दे रखा है, ए बी दे रखा है 3 और बी सी दे रखा है 4, तो हमें ए सी फाइंड करना, निकालना है पहले। तो हम त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर ये लिखा करो समकोण त्रिभुज, समकोण, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण ये सबसे बड़ी भुजा होता है, बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यानी कि AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा
ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए सी का मान हमें फाइंड करना है। ए सी का मान जो है बी सी बराबर देखो कितना दिया रखा था, बी सी 4 है, 4 का स्क्वायर, और ए भी कितना है 3 का स्क्वायर। तो ए सी का जो मान आया है वो 16 प्लस 9। तो ए सी स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यानी कि अभी यही लिखा रहने दो, 16 9 हो गए 25। तो यहाँ से ए सी यहाँ पर देख लीजिएगा, इधर यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट आएगा। तो ए सी का मान प्यारे बच्चों √25 आ जाएगा। तो ए सी का मान रूट में आके 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ पे 5 हमारा आ जाएगा। ये दूरियाँ आपको सेंटीमीटर में दे रखी होंगी, तो ये वाली दूरी भी मेरी सेंटीमीटर में आ जाएगी। इतना हो गया होगा। तो देखिए अगर ये 3 था, ये 4 था, ठीक है, ये 3 दिया रखा था और ये 4 दिया रखा था। तो अगर ये 3 है, ठीक है, या ये 3 हो सकती है या 3 हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो इसमें ए भी 3 दे रखा है और बी सी 4 दे रखा है, तो ए सी हमारी 5 आ गई ऑटोमेटिक निकालने पर। बच्चों अगर ये इतना अगर ऑब्जेक्टिव में यानी बहुकिल ओएमआर शीट भरने में अगर ये वाला क्वेश्चन आप इस तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप पीछे चले जाओगे और आपकी मार्किंग डाउन हो सकती है कहीं ना कहीं। तो गाइज तो यहाँ पे करना क्या होता है कि देखिए 1 3 4 तो ऑटोमेटिक 5 आए। तो इस टेप्लेट के द्वारा 3 4 5, तो यानी कि अगर 2 छोटी भुजाएं दे रखी हैं और बड़ी भुजा आपको निकालना है तो ये पहले से ही आपको याद होने चाहिए। तो ये 3 4 ऑटोमेटिक ये 5 कर सकते थे। इसी तरीके से अगर कोई ट्रायंगल में, तो उसमें क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा, जैसे यहाँ पर आपको ये दिया रखा है ट्रायंगल, यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर 17 दे रखा है और ये 8 दे रखा है, और यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है। आवाज़ नहीं जा रही क्या पीछे तक? जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको पाइथागोरस से निकालोगे तो उसमें टाइम लगेगा। हाँ निकालेंगे, जब हमारा क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में, मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन के अलावा दे रखा हो, तब आप पाइथागोरस लगा के हल करोगे। अन्यथा डायरेक्ट 8 और 15 17, तो यहाँ पर ये 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 15 17। ट्रिपलेट को देख के ना मैंने आपको लिखाया था 8 15 17। हाँ ये उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली 8 दे रखी हो सकती है या ये वाली 8, ये 15, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इस तरीके से दे रखी हो सकती है। क्वेश्चन कैसे आएगा, हाँ अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे दिया रखा होगा, क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन यदि साइन थीटा बराबर मान के चलो 9/41 दे रखा है, 41 है, तो tan थीटा का मान होगा और ऑप्शन दे रखे हैं ए और बी और सी एंड डी। ऑप्शन ए में भी देखा tan थीटा का मान 40/41, 41/40 और 9/40 और 40/9, ये ऑप्शन में दे रखे हैं। तो हम कैसे हल करेंगे, तुरंत इसको देखेंगे और एक रफली बना लेंगे इस टाइप में, एक छोटा सा कहीं चित्र बनाकर चेक करेंगे। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब तो 9 हो गया, कर्ण 41 हो गया, तो आधार तो ट्रिपलेट से 9 40 और 41 बनता जाके है, तो यानी कि बड़ी भुजा 41 है, तो ये हमारा 40 हो जाएगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार 9/40, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ऐसे हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो ऑप्शन ए दे रखा होगा, बी और सी और डी, तो इसमें हम इस वाले को काला काला
कर देंगे इस तरीके से। कितने लोग बात को समझ चुके हैं? इज ओके। और गलत भी हो सकता है। और अगर क्वेश्चन पूरे बे से लगाने को आ जाए तो फिर आप पाइथागोरस में से आपको पहले से ही पता होगा कि कितना आएगा। जैसे हाँ, इसमें आप कहीं कहीं फंस भी जाते हो। ये है, ये मान लो ए और बी और सी है। अब ये आ गया 3, ये आ गया 4। तो इस वाले में ये कभी भी 5 नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों 3 और 4 और 5 में सबसे बड़ी भुजा कितनी है? सबसे बड़ी भुजा कितनी है? सबसे बड़ी भुजा 4 दे रखी है, तो ये वाली भुजा 5 नहीं आ सकती। उसके लिए आपको फिर पाइथागोरस लगाना ही पड़ेगा। पर ये ध्यान रख लो कि ये 2 छोटी भुजाएं दे रखी, तभी आप ये वाली निकाल सकते हो, छोटी भुजा। या फिर बड़ी और छोटी दे रखी, तब आप छोटी ही निकल के आएगी। और 2 भुजाएं अगर ट्रिपलेट में नहीं फंस रही हैं तो उसमें ट्रिपलेट काम नहीं करेगा। जैसे तो ठीक है, फिर आप समझ चुके होंगे गाइज। अब आज हम बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ने से पहले ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। जैसे बच्चों, यहाँ पर x बराबर 2 दे रखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ बताइए जी, उधर से बताइए आप। हाँ सही बोले। इतना तो यार हाई स्कूल में आ गए तो कर ही लोगे, ये कौन से तुम नया बता रहे हो, वो तो समझ। इसका मतलब हुआ x का मान 2 है, ठीक है। दूसरा बताइए, बाई इक्वल टू 9। हाँ तो इसमें भी ठीक है, बाई का मान 9 है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब बताइए, अब इसमें बताओ, थीटा बराबर 30 डिग्री। यहाँ इसका मतलब हुआ थीटा का मान यानी कोण है 30 डिग्री है, ये भी ठीक है, 30 डिग्री है। चौथा देखिए, जी हाँ साइन, हाँ साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2 है। ये मान होते हैं, ये भी ठीक है। साइन 30 का मान, अब यहाँ पर साइन 30 का मान कितना है, 1/2 है। इसमें आप लिखोगे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। समझ चुके होगे। अब उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा, नंबर 5, बाई बराबर x। इसका क्या मतलब हुआ, 1/x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो 1/x ले सकते हो। बाई का मान यहाँ पर 1/x है, पर इसको कैसे लिखेंगे, बाई का मान x के पदों में है। हाँ x के पदों में है। ये चीज आपको पता है, बाई का मान तो है पर वो एग्जैक्ट मान नहीं है, वो x के पदों में है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जी हाँ, x बराबर 1/1 नहीं, मान लो बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई है। तो यहाँ पर x का मान बाई के पदों में है, बाई के पदों में है, ये चीज है। जी हाँ, इतना आपको आना ही चाहिए। उसके बाद अब क्वेश्चन कैसे बनता है, जी हाँ क्वेश्चन ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, पहला तो अभी करा दिए थे, साइन थीटा का मान कोसेक थीटा के पदों में है, पदों में है। तो ऑप्शन बनेगा 1/sec थीटा, ऑप्शन 1 साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ऑप्शन 3, ऑप्शन ए बी में दे रखा होगा, बी ए और सी, या 1/cosec थीटा, और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो साइन थीटा का मान
फार्मूला हम आपको लिखाए थे। तो साइन थीटा बराबर, चूँकि यहाँ पर आप जानते हो साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा। जी हाँ, तो साइन थीटा का मान कोसेक थीटा के पदों में ये है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से कर पाओगे, बहुत बढ़िया है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक आप करिए, सॉल्व करिए। आज की क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट बात करेंगे आपकी नई क्लास में। थैंक यू सो मच।